देखिए, भाजपा सरकार है अंधों में काना राजा, समझ गए? ये भी काना ही है। दारू, भांग, गांजा का नशा तीनों एक साथ करके नियम बनाया था। है? एक कहावत है, कहा तो नटत मर गए, ऐसा कलयुग आएगा, ये नेता अपने फायदे के लिए किसी हद तक गिर जाएगा। भाजपा सरकार हिजड़ा है। आप गिरिराज सिंह का नाम लीजिए या किसी का भी नाम लीजिए, किसी का बच्चा जो है बिहार में पढ़ रहा है, क्या भारत में ही नहीं है? और झूठ मूठ का जातिगत नफरत फैलाने का जो प्रयास है, माने जो काम इन लोग को करना चाहिए वो करता ही नहीं है। विश्वविद्यालय में सब कुछ सही चल रहा है। FIR का अर्थ समझते हैं? FIR होने का अर्थ कि उस सरकारी जॉब से हट जाएगा। आपके पास भी दो हाथ है, मेरे पास भी दो हाथ है, आपके पास भी दो पैर है, मेरे पास भी दो पैर है, तो ये फिर जातीय आरक्षण क्यों? मेट्रो बना रहा है, जनरल डिब्बा में आदमी बैठने के लिए तरस रहा है, मेट्रो में घुमा रहा है, माने जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। जैसे एक समाज में कोई किसी कुत्ता को मारना रहता है ना, तो उसको पागल साबित कर दिया जाता है कि पागल है। विश्वविद्यालय का रैंकिंग अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड पे क्या हालत है विश्वविद्यालय का? हम पटना विश्वविद्यालय का ही बात कर रहे हैं। माने UGC का जो पदाधिकारी जो इस नियम को बनाया है वो कौन सा नशा करके बनाया, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर ऐसा ये कानून आता है तो स्वर्ण के बच्चे जितने भी हैं वो अपराधी बनेंगे। और अगर मोदी सरकार ये नियम लागू करती है तो मोदी सरकार भी गिरेगी। अब बताइए कि हमें कोई पसंद नहीं आई तो मना कर दिए भाई, अब इसमें वो केस कर सकती है, मेरा डिग्री तक खत्म हो सकता है, जेल तक हो सकता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। UGC द्वारा नया गाइडलाइंस लाया गया है और गाइडलाइंस को लेकर स्वर्णों में लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। बिहार, यूपी, अब राजस्थान में भी आक्रोश जमकर देखने को मिला है और इस बीच हम सैदपुर छात्रावास में हैं, जो स्वर्ण है उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग के भीतर इतना आक्रोश क्यों है जब UGC द्वारा गाइडलाइंस लाई गई है जातीय भेदभाव मिटाने के लिए? जातीय भेदभाव मिटाने के लिए नहीं, ये स्वर्णों के खिलाफ एक साजिश है। इस साजिश के द्वारा स्वर्णों को एक अलग गतिविधि में दबाया जाएगा, है ना, जो हमारे समाज को ही पूरे देश में एक तोड़ने का काम करेगा, पूरे समाज को। इसमें ना स्वर्ण, ना OBC, ना SC ST, इसमें कुछ अलग तरीके का एक मतभेद आएगा, ठीक है, जिसमें समाज के जाति भेदभाव, मानसिकता का सारे तरह का भेदभाव दिखेगा इसमें। ऐसा नहीं है कि विश्वविद्यालय में किसी को प्रपोज कर दिए तो वो सामने से मना कर दिए हम किसी को, उतने तो हालांकि हम स्मार्ट नहीं है कि कोई हमको प्रपोज कर दे, लेकिन अगर जो कर दे तो हम मना कर दिए तो हमें मेरे खिलाफ कोई केस कर दे तो हम तो उस पर एक्शन लेंगे ना, लेना मेरा भी अनिवार्य है। आप लोग विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम जाति भेदभाव मिटाने के लिए कानून लाए हैं। नहीं, ये मिटाने के लिए नहीं, ये और बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा मिला है। बढ़ावा मिला है, जी हाँ। अगर जो सांड पागल हो जाती, हाथी पागल हो जाए तो उसको भाला मारा जाता है। अगर जो भाला नहीं मारिएगा तो वो लोगों पर चढ़ेगा, है ना, लोगों को कुचलेगा। और ये हिजड़ा है, ये सब भाजपा सरकार हिजड़ा है। हालांकि हम लोग ही बनाए हैं इसको, तो एक गद्दी पे बैठाए हैं भाजपा सरकार को, स्वर्ण समाज। आप ही तो कल कह रहे थे कि हमको राम को लाए हैं तो हम उनको रखेंगे, कल तक तो यही बात था। नहीं, ये नहीं है। आप सनातन धर्म को ही ओनली सपोर्ट करके आप एक एजेंडा खड़ा करके राज नहीं कर सकते हैं। सनातन एक अलग चीज है, वो हमारी एक भावना है, एक व्यक्त करना, उसको एक अलग प्रकार का आती है। लेकिन ये हमारे समाज को तोड़ने का काम है, समाज को तोड़ा जा रहा है। क्या नाम हुआ? निखिल सिंह। विरोध करेंगे? जी हाँ, करेंगे। देखिए, विरोध उठने लगा है। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ। UGC का आप लोग विरोध कर रहे हैं, आखिर दिक्कत क्या है? वो तो कह रहे हैं कि हम जातीय भेदभाव मिटाने के लिए आए हैं। जी नहीं, वो जाति भेदभाव नहीं मिटा रहे हैं, वो हम लोग को बर्बाद करने पे तुले हैं। जैसे एक समाज में कोई किसी कुत्ता को मारना रहता है ना, तो उसको पागल साबित कर दिया जाता है कि पागल है। जब उस कुत्ता को पागल बोल दिया जाता है तो उसको आदमी खुद मारता है, दूसरा आदमी नहीं मारता है, वो ऑटोमेटिक मारा जाता है। इसी तरह हम लोग के साथ है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। ये सब अगर मान लीजिए कोई लड़की आपको प्रपोज कर रही है, आप उसका एक्सेप्ट नहीं किए तो वो तो गलत यूज उठा लेगी। मान लीजिए आप नहीं भी एक्सेप्ट किए या एक्सेप्ट भी कर लिए, फिर भी आपको कोई लड़की उसका गलत यूज करेगी, ये तो गलत बात हुआ ना। अब मान लीजिए हम लोग लड़का है तो कोई भी आके थोड़ी कोई कंप्लेन कर देगा, ये तो सरासर गलत बात है। ये तो हम लोग को बर्बाद करने का एक, क्या कहते हैं, प्लान, बहुत बड़ा स्वर्ण समाज ही मोदी जी को सरकार में बैठाया। यही वजह है कि 350 पार हो गए, यही वजह है कि बिहार में 200 पार हो गए। तो आप लोग अब बना दिए तो अब हम लोग बनाए हैं तो बिगाड़ भी तो सकते हैं ना। अब कितना दिन राज कर लीजिएगा, बनाए हैं तो बिगाड़ने का भी ताकत है।
ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं सर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बना सकते हैं तो बिगाड़ सकते हैं, दिक्कत क्या है? मेरा नाम हेमंत कुमार सौरभ हुआ। हाँ। जैसा कि आप बताएं हाँ, कि ये कानून हुआ है जातिगत भेदभाव को कम करने के लिए, हाँ, तो इससे पहले भी तो एक कानून था SC/ST एक्ट। हाँ, क्या कम हुआ? उच्च न्यायालय, हाँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या फैसला दिया इस चीज पे? हाँ, जातिगत भेदभाव अगर कम हुआ, इसका तो हद से ज्यादा यूज हाँ, स्वर्ण समाज को टारगेट करने के लिए किया गया है। हाँ, हाई कोर्ट भी इस पे, पटना हाई कोर्ट भी फैसला दिया है, हाँ, हो गया उससे। अगर बोल रहे हैं कि UGC कानून अगर ला रहे हैं, हाँ। सही है, चलिए आप लाइए, कानून लाइए, ठीक है, लेकिन पहले कानून की क्या जरूरत है? विश्वविद्यालय में सब कुछ सही चल रहा है। विश्वविद्यालय का रैंकिंग अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड पे क्या हालत है विश्वविद्यालय का? हम पटना विश्वविद्यालय का ही बात कर रहे हैं। सैदपुर परिसर, सैदपुर हॉस्टल जो है BN कॉलेज का हॉस्टल है, क्या हालत है इसका? BN कॉलेज का, इस पे उनका ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन उसको UGC कानून चाहिए। टारगेट वो करेंगे स्वर्ण समाज को, तो स्वर्ण समाज अब जब अगर टारगेट किसी को कर लेता है तो फिर वो नहीं बचता है। मोदी जी इतना दिन से स्वर्ण समाज के लिए किए। मोदी जी स्वर्ण समाज के लिए ही नहीं, ऐसा नहीं है कि मोदी जी को और कास्ट वोट नहीं डाले, वो एजेंडा सबका अपना अपना रहता है। वो काम अच्छा किए, इसलिए उनको सपोर्ट भी मिला स्वर्ण समाज का। लेकिन अगर वो इस तरह से काम करेंगे तो उनका ये जो राजनीति करते करते दादागिरी में उतर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। वो नहीं चलेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हेमंत कुमार सौरभ हुआ। हाँ। देखिए, विरोध उठने लगा है। UGC गाइडलाइंस आई, स्वर्णों में विरोध होने लगा। पहले देखा हमने कि राजस्थान में विरोध हुआ, यूपी में विरोध हुआ, अब आज से सुन रहे हैं कि बिहार में भी आप लोग कर रहे हैं। आखिर दिक्कत क्या है? कह तो रहे हैं कि जातीय भेदभाव, आप लोग नहीं चाहते कि जातीय भेदभाव, आप लोग पे आरोप लगता रहा है कि आप लोग बैठने नहीं देते थे, तो पानी नहीं पीने देते थे। कितना आरोप है? यह सरासर स्वर्णों को अपराधी बनाने का यह कार्य है। अगर बच्चों को अभी जो हमारे बीच में हम लोग पढ़ रहे हैं, उन हम लोगों में तो जाति भेदभाव देखने को कभी मिलता नहीं है। अगर ये कानून आएगा तो एक समुदाय बट जाएगा, एक स्वर्णों का और एक OBC SC/ST का एक समाज बट जाएगा, समाज बटेगा। इससे जो हम लोग बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों में कभी ये नहीं देखने को मिलता है कि वो OBC का है, वो स्वर्ण है, वो SC/ST है, ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता है। अगर ऐसा ये कानून आता है तो स्वर्ण के बच्चे जितने भी हैं वो अपराधी बनेंगे। एक छोटा सा गलती पर उस पर FIR हो जाएगा। FIR का अर्थ समझते हैं? FIR होने का अर्थ सरकारी जॉब से हट जाएगा, जिसके कारण उसको जॉब नेता भी आपका आवाज नहीं उठा रहे। आपके नेता लोग जो आपको चुनाव जिता के आप जिनको भेजे, हाँ, ये तो कमी है उनकी। हम लोग अब ऐसा नहीं है, कमी तो हम ही लोग में, हम ही लोग चुने हैं, और नेता लोग आज जो हम लोग के साथ कर रहे हैं, तो इसके कारण तख्ता पलट भी हो सकता है। ऐसा तो है, क्योंकि बनाए हम ही लोग हैं। ताकत दिखाएंगे। ताकत जरूर दिखाएंगे हम लोग, ऐसा थोड़ा ही है। स्वर्ण समाज आज तक ताकत नहीं दिखाया है जी। जब जब ताकत दिखाया तब तक परिवर्तन आया है, ऐसा थोड़ी है। हमेशा रह जाएगा कि एक बार भिड़ जाएंगे फिर से उनको हटा करके दूसरा लाया जाएगा। सबसे बड़ा चीज है लोकतंत्र, लोकतंत्र से बड़ा कुछ नहीं है। चलिए, लोकतंत्र से बड़ा कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार अभिषेक कुमार जी, स्टूडेंट यूनियन मेंबर है पटना यूनिवर्सिटी के यूनियन के मेंबर है। UGC लाया गया है, जी। विरोध क्यों? कहना तो है उनका कि जातीय भेदभाव आप लोग नहीं चाहते कि मिटा दे। इससे तो जातीय भेदभाव और बढ़ रहा है। अब आप आरक्षण ही दे रहे हैं, तो आरक्षण दे रहे हैं, उससे भी जातीय भेदभाव बढ़ रहा है। क्योंकि हमारे मन में लग रहा है कि ठीक है, हम हैं और आप हैं, आपके पास भी दो हाथ है, मेरे पास भी दो हाथ है, आपके पास भी दो पैर है, मेरे पास भी दो पैर है, तो ये फिर जातीय आरक्षण क्यों? आप आर्थिक आरक्षण दीजिए ना। वो जातीय तौर पर पिछड़े हैं, इसलिए उनको अब मिल रहा है। क्यों पिछड़े हैं? उन भगवान तो दोनों को दिमाग सेम दिए हैं, आंख सेम दिए हैं, नाक कान सब कुछ सेम है, कुछ अलग उनसे हम में है। अगर हम सभी जात के लोग, आपका वर्चस्व है, कैसे वर्चस्व है, आपका दबदबा है, कैसे दबदबा है? यही बात एक बार हम राजद के प्रवक्ता से पूछ दिए थे कि उन्होंने बोला था कि आप लोग शोषण करते थे 90 से पहले। तो अगर हम शोषण करते थे तो बिहार में 90 से पहले दलित मुख्यमंत्री कैसे बने थे? अगर हम शोषण कर रहे थे तो वो मुख्यमंत्री कैसे बन गए थे? शोषण तो हम लोग किए नहीं और वर्चस्व है नहीं। देखिए, ब्राह्मण, भूमिहार या राजपूत जो भी सवर्ण है, सवर्ण जातियों का है कि हम लोग खाना से पहले पढ़ाई को महत्व देते हैं, इसलिए हम लोग आगे हैं। आपने जिक्र किया इंदिरा गांधी का, अभी से थोड़ी देर पहले कर रहे थे, क्या कहना क्या है? देखिए, यह पटना यूनिवर्सिटी की धरती है और यहाँ से JP आंदोलन हुआ था, और JP आंदोलन हुआ तो
तो इमरजेंसी लगा और 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी और पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो आंदोलन हम लोग फिर से करेंगे और अगर मोदी सरकार ये नियम लागू करती है तो मोदी सरकार भी गिरेगी। मोदी सरकार गिरेगी? हाँ गिरेगी, जरूर गिरेगी। पटना यूनिवर्सिटी की धरती है, ये बिहार की धरती है और यहाँ से जो भी आंदोलन हुआ है, आंदोलन सफल हुआ है और ये आंदोलन भी होगा और सफल होगा। चलिए, नेता लोग आपके बड़ा चुप है, सभी आपके जितना नेता चुनाव जीत के गए, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे वो देवेश चंद्र ठाकुर हो, चाहे वो राधा मोहन सिंह हो, चाहे वो राजू प्रताप रूडी हो, सारे नेता चुप देखिए हो गए। नेता लोग क्यों बोलेंगे, नेता लोग को मतलब ही नहीं है। नेता लोग के बच्चे थोड़े पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या बिहार में पढ़ रहे हैं। आप गिरिराज सिंह का नाम लीजिए या किसी का भी नाम लीजिए, किसी का बच्चा जो है बिहार में पढ़ रहा है, क्या भारत में ही नहीं है? जिसका बेटा बेटी देखिएगा, कोई लंदन में है, कोई अमेरिका में है, कोई कहाँ है, कोई भारत में नहीं। या कोई अफसर भी नहीं बोलेगा, क्योंकि किसी भी IAS IPS जो भी बड़े पदाधिकारी हैं या फिर बड़े मंत्री हैं, किसी के बच्चे भारत में नहीं पढ़ते हैं, सब विदेश में रहते हैं। तो उन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ा, UGC आए चाहे कोई आए, क्या उनको फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। और भी लोग हैं, क्या चाहते, क्या आप लोग को दिक्कत क्या है UGC गाइडलाइन से? देखिए सबसे पहले हम बताते हैं कि ना तो आज तक यूनिवर्सिटी में मेरे ऊपर जातिगत कोई एलिगेशन लगा है, ना ही ये एलिगेशन लगा है कि किसी लड़की को परेशान किए हैं, किसी को प्रपोज किए हैं या कोई हमें प्रपोज किए हैं, ये सब कोई नहीं है। UGC नियम सरकार कह रही है कि जातिगत भेदभाव को यूनिवर्सिटी से हम खत्म करना चाहते हैं। हम सरकार से पहले ये पूछना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में आप छात्र को पढ़ने के लिए व्यवस्था सही रखे हैं? यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स की पूरी सुविधा ध्वस्त है, पढ़ाई की पूरी व्यवस्था ध्वस्त है, पूरी तरीके से यहाँ पर लैब की सुविधा ध्वस्त है। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी में जो बेसिक नीड है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं और झूठ मूठ का जातिगत नफरत फैलाने का जो प्रयास है, माने जो काम इन लोगों को करना चाहिए वो करता ही नहीं है। मेट्रो बना रहा है, जनरल डिब्बा में आदमी बैठने के लिए तरस रहा है, मेट्रो में घुमा रहा है, माने जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। एक वेबसाइट है बिहार में hawapani.com, जितने भी इसमें सारे पार्टी के लोग इससे शिक्षा प्राप्त करते हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, RJD का हो, जदयू का, सब hawapani.com से लोग, माने UGC का जो पदाधिकारी जो इस नियम को बनाया है वो कौन सा नशा करके बनाया है, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। वो भांग का नशा किया है कि गांजा का नशा किया है कि दारू का नशा किया है, कौन सा नशा करके इस नियम को पारित कर दिया कि मैंने कोई, अब मैंने देखिए हम पहले ही बोल दिए कि मैं जातिगत मेरे एलिगेशन नहीं लगाया आज तक यूनिवर्सिटी में। मैं पटना विश्वविद्यालय का स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ, वर्तमान में BN कॉलेज का काउंसलर हूँ। आज तक मेरे ऊपर ये नहीं लग सकता है जातिवाद का एलिगेशन कि ये जातिवाद यूनिवर्सिटी में किया हो। लेकिन अब समझिए कि एक नियम लाया जाता है कि आप स्वर्ण है, आप फॉरवर्ड कास्ट के हैं और कोई बैकवर्ड कास्ट की लड़की आपको प्रपोज करती है, या आप फॉरवर्ड क्लास की लड़की हैं और बैकवर्ड क्लास का लड़का आपको प्रपोज करता है, आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उसके पास ये इस नियम के तहत राइट आ जाता है कि वो एक कंप्लेन कर सकती है, केस कर सकती है कि मेरे साथ जातिगत भेदभाव कर रहा है। अब बताइए कि हमें कोई पसंद नहीं आई तो मना कर दिए भाई, अब इसमें वो केस कर सकती है, मेरा डिग्री तक खत्म हो सकता है, जेल तक हो सकता है। तो भाई ये नियम कौन, माने गांजा पीकर नियम बनाता है पदाधिकारी? UGC का जो पदाधिकारी है कि भांग कि तीनों एक साथ, दारू भांग गांजा का नशा तीनों एक साथ करके नियम बनाया था है। अब भाजपा जिसको माने स्वर्ण समाज ताज पहना कर बैठा है। अधिकारी पर जा रहे हैं, हाँ। अधिकारी से पहले भाजपा सरकार पर, भाजपा सरकार आप ही लोग ने बनाए थे, भूमिहार ब्राह्मण राजपूत लाला ये सब मिलकर बनाए थे। देखिए भाजपा सरकार है अंधों में काना राजा, समझ गए? ये भी काना ही है, तो काना पर अगर भरोसा उठेगा तो फिर हम लोग अंधों की सरकार बनाने में देरी नहीं करेंगे। हाँ, स्वर्ण समाज इतना सक्षम है। देखिए मैं स्वर्ण ये नहीं बोल रहा हूँ, भाजपा को सरकार में स्वर्ण सारे जातियों के लोगों ने मिलकर लाया। जो राष्ट्र निर्माण की भावना थी उसके लिए हम लोगों ने भाजपा को वोट दिया है। ये जात पात, ये धर्म के नाम पे तोड़ना, ये जातिगत नाम पे तोड़ना, अरे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए लाओ यार सुविधा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए सुविधा ला रहे हो तुम लोग। नया नियम ला दिया कि जात पात में बांट रहे। भैया एक कहावत है, कहत नटत मर गए, ऐसा कलयुग आएगा, ये नेता अपने फायदे के लिए किसी हद तक गिर जाएगा। ये किसी भी हद तक गिर सकता है अपने फायदे के लिए। ये आम जनता का फायदा सोचता ही नहीं है नेता, किसी भी पार्टी का हो। मैं किसी पार्टी विशेष को नहीं बोल रहा हूँ, सारे पार्टियों के बारे में बोल रहा हूँ। चलिए, तो लोगों का किस तरीके से आक्रोश है इस बात से समझा जा सकता है, और तमाम जो बातें हैं वह क्या कुछ कह रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से इनके भीतर आक्रोश है और तमाम जो उदाहरण है वह देते नजर आ रहे हैं। अब से तौर पर यह अल्टीमेटम है कि इस कानून को
वापस लेना होगा। यह बड़ा बयान कह सकते हैं, छात्रों का विरोध जो है वह देखने को मिल रहा है। हालांकि इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखिए। धन्यवाद।